नमस्ते ट्रंप पर मिस्टर आजाद का बयान, काली राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया हो गया डब्बा गो। अभी राहुल गांधी जी विश्व के चर्चित नेताओं में उनकी गिनती होती। दर्द इसी बात का है जो कहते थे कि डंका बज रहा है मेरा विश्व में, तो काली राम का फट गया ढोल। तो आधा आबादी तो आपके 5 किलो में है, 5 किलो अनाज में है। मान तो उस दिन हुआ था कि जब वही ट्रंप, जो अब नमस्ते ट्रंप करके जो पूरा गुजरात में पर्दा लगा दिए थे, पैरासीटामोल मांगा था और उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया था वो निंदनीय था। आप अगर पैरासीटामोल हमको नहीं दीजिएगा तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्या था ये? सर धमकी था। और इनका मित्र, जिसको ये मित्र मानते थे, जिसके लिए चुनाव में जिताने गए कि जब चाय वालों को बनाइएगा तो चाय वाला ही हरकत करेगा। एक शब्द बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में गलत शब्द बोला। क्या आज संवैधानिक संस्था खतरे में नहीं है? आप विगत 8 साल का भी कोई भी अगर दिखला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट दिखा दीजिए या फैसला दिखा दिए जो केंद्र सरकार के खिलाफ जाता हो। कितना पत्रकार आज जेल में है, कितना समाज संगठन चलाने वाला जेल में है। एगो कहता है कि सरकारी संपत्ति बेच दो और एगो कहता है बुलडोजर चढ़ा दो। यही तो आपकी सरकार चल, उसको बेच रहा है तो अपने 2 मित्रों को बेच रहा है। और एगो बुलडोजर कहाँ चढ़ा रहे हैं? एक अतीक, एक मुख्तार, दायां और बायां। चौड़ा जो तालाब है, जिसके तालाब में कंकाल मिला, उसके तालाब में AK-47 मिला, वो लोग आज सत्ता के साथ बने हुए हैं। किसानों के छाती पे कार चढ़ाने वाला आज जमानत पर घूम रहा। सर कहीं यहाँ क्यों बुलडोजर ने चढ़ा? इसलिए ठाकुर साहब बने हुए हैं। तो जब नाम आ रहा है एक खास विशेष लोगों का, तो आपका चक्का जाम हो रहा है। आपका जो बुलडोजर का जो चक्का और नट बोल्ट जो है वो ढीला पड़ जा रहा है। तो वही ना मैं कह रहा हूँ, एक आदमी का कहना है कि सरकारी संपत्ति बेच दो, एक वो कह रहा है कि बुलडोजर चढ़ा दो। ये सरकार चल रही है और कुछ चल नहीं रहा सर। ये अब है तो आप तो साफ शब्दों में कहिए कि ये इसके लिए हताशा है। सत्ता पक्ष आज 2 दिन से सदन नहीं चलने दे रहा है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि सत्ता पक्ष खुद जो है सदन को चलने नहीं दे रहा। हास्यास्पद बात है, 2014 से लेकर आज 2023 में इतना ड्रामा, इतना नौटंकी, इतना सस्पेंस, इतना थ्रिल हुआ है, इतना सरकार पूरा विश्व में हमको लगता है कि इतना सस्पेंस नहीं हुआ। एक घटना घटी थी जब ट्रंप वहाँ हार गए। जब ट्रंप चुनाव हार गए तो उन्होंने भी एक बड़ा वहाँ ड्रामा नौटंकी किया, वहाँ दंगा फसाद करवा दिया लोगों का, दंगा फसाद करवा के वहाँ आपस में दंगा करवा दिया, लोग में ये हुआ। और यहाँ तक वो इस्तीफा देने के लिए रेडी नहीं थे और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। एक वो भी एक सस्पेंस था। तो मोदी जी का बहुत बढ़िया मित्र थे जी, ड्रामा था। देखिए ठीक है, वो जो तो हमारे चौकीदार साहब तो उनका प्रचार करने गए थे। और प्रचार किसके अगेंस्ट में करने थे? जो उस वक्त में जो हम लोगों के भारत के जो मूल जो है उसके खिलाफ में वहाँ पर जो है अभी जो बनी भारतीय मूल के जो महिला के में खिलाफ प्रचार कर। तो ये लोग तो बोले ना, इन लोगों को इसी बात पर रहना है कि किसी तरह इनके प्रकार सत्ता में बने रहना चाहिए और वोट बैंक किस पे हो, वोट पर कौन प्रभावित करे वाला, उस खेल को करने के लिए। तो आप अभी जो मूल बातें पर आते हैं ना, आपने कहा कि हिम्मत मैन राहुल गांधी जी जो ब्रिटेन में जो कहे, कैम्ब्रिज में जो कहे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्पष्ट है कि अभी राहुल गांधी जी विश्व के चर्चित नेताओं में उनकी गिनती होती है। अगर नहीं होती तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो एक चर्चित और फेमस विश्वविद्यालय है, वो राहुल गांधी को आमंत्रण नहीं करता, क्योंकि वो लोग देख रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी जिस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उतना कोई भी विपक्षी दल प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। इसी को देखते हुए वो अकेले वो लड़का लड़ रहा है, एक नौजवान जो है इससे लड़ रहा है। यही इसी को देखकर बड़े बड़े विश्वविद्यालय आज राहुल गांधी के से अपेक्षा रखते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। इसीलिए इस हिम्मत मैन को बुलाया गया था। दर्द इसी बात का है, दर्द इसी बात का है कि जो कहते थे कि डंका बज रहा है मेरा विश्व में, तो काली राम का फट गया ढोल, काली राम का फट गया ढोल। एक बहुत चर्चित गाना हुआ था कि काली राम का फट गया ढोल। तो वही वाला हाल है कि ये लोग जो डंकापति जो था उसका कहीं डंका नहीं बजा। आप बताइए भाई साहब, किस बात के लिए डंका बजता? विश्व में क्या हो गया? क्या अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई को आप बंद करा दिए? क्या अभी आप रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, जिसमें पूरा कितना लोग लगे हुए हैं, क्या आप उसको बंद करा दिए? किस बात का डंका बज रहा है आपका?
सर जी मैं बोलूँगा कि मेरा भी डंका बज रहा है, तो मैं किस बात का डंका बजा रहा हूँ? सिर्फ डंका बज रहा है कि आप 5-5 किलो भोजन बड़ा थैला में, 5-5 किलो बड़ा थैला में आप लोगों को फोटो छपवा के बांट रहे हैं। यही आपका है, आप खुद, आपका स्टेटमेंट है, आपका क्या नाम है, मंत्रियों का, कई मंत्री बोले कि मैं 80 करोड़ जनता को 5-5 किलो हो। जब भारत की आबादी 135-40 करोड़ है तो आधा आबादी तो आपकी 5 किलो में है, 5 किलो अनाज में है। आपका डंका बज रहा है सर जी, इसी बात का डंका बजा रहे हैं कि हमारा लोग 5 किलो अनाज खा रहा डल रहा। आपको बता देना चाहता हूं, विपक्ष इस पर एक ऐसी भी बोल रहा है सर कि झोला छाप रह गए झोला में और पढ़े लिखे चल गए कैम्ब्रिज जी। में। मैं इसको बताना चाहता हूं, आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि फ्रांस एक कंपनी जो है वो एक साइकिल बनाती है जिसका कीमत है 27 लाख रुपया, साइकिल बनाती है। और आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि उसको खरीदने के लिए वहां पर लाइन लगा रहता है, बड़ी पैमाने पर लोग 27 लाख का साइकिल खरीद रहा है। अच्छे दिन उस देश में आया है, उगाया जाता है, विशेष तरीके से उगाया जाता है, जिसका एक तारबूज की कीमत है 8 लाख रुपया और लोग उसको खरीद रहे हैं। अच्छा दिन वहां आया हुआ है सर, 5 किलो अनाज खाकर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज, जिसे पेट भी नहीं भर रहा है, और अब 80 करोड़ की जनता को बताना चाह रहे हैं ये आपका वही कालीराम का फट गया ढोल का ढोल था। कोई ऐसा काम नहीं किए आप जिससे आपका विश्व में कोई आपको नाम लेते हुआ। आप जाते हैं, अपने लोग को जमा करते हैं, कुछ लोग को, और बोलते हैं, वहां पर नारा लगवाते हैं अपना, इसको बोलते हैं छद्म नीति छद्म सोच, इसी को बोलते छद्म नीति छद्म सोच। आपके पास कोई काम करने की योजना नहीं है, क्योंकि जिस योजना को लेकर और जिस बात को लेकर केंद्र में सत्ता में सरकार आपने बनाई थी वो सारे हवाई साबित हो गए। तो आपके पास अभी बचा है ईडी, सीबीआई, आईटी। अब इसी के भरोसे चल रहा है। अगर आप काम किए रहते तो काम बोलता है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। लोग विश्व में लोग नहीं दिख रहा है। आज सर जिस मीडिया को बात करता है, सोशल मीडिया खासकर, इतना कम्युनिकेशन हार्ड हो गया है कि अगर आप कुछ करिएगा तो विश्व के लोग आप देखते हैं। तो विदेश में क्या बोले सर, 135 अरब का कारोबार आज के समय इस चौकीदार साहब हमारा दुश्मन देश चाइना से कर रहे हैं। शर्म तो आपको आना चाहिए, आपको शर्माने की जरूरत है कि आप जो है आप 135 अरब रुपया अमेरिकन डॉलर के हिसाब से भारत से कारोबार कर रहे हैं, और यहाँ पर बताते हैं कि हमने टिकटॉक बैन कर दिया, फलाना बैन कर दिया। तो 135 अरब का जो कारोबार है वो क्या किस चीज़ के कर रहे हैं, आप एक लिस्ट टांगिए और बताइए। यहाँ तक का भारत का कई रेल का पहिया भी जो है ना चाइना में बन रहा है। अपमान तो ये लोग कर रहे हैं देश का, कि एक पहिया भी बनाने के लायक भारत में लोग नहीं है। ये लोग अपमान की बात है। अपमान तो उस दिन हुआ था कि जब वही ट्रंप, जो अब नमस्ते ट्रंप करके जो पूरा गुजरात में पर्दा लगा दिए थे और 200 करोड़ से ऊपर से बाहर का जो पैसा बर्बाद कर दिए नमस्ते ट्रंप को, समझ गए। और उन्होंने जब कोरोना को लेकर पैरासीटामोल मांगा था और उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया था वो निंदनीय था। आपका भी एक शब्द उसमें नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर पैरासीटामोल हमको नहीं दीजिएगा तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्या था ये, क्या था ये? धमकी नहीं था, ये सरासर धमकी था। और इनका मित्र, जिसको ये मित्र मानते थे, जिसके लिए चुनाव में जिताने गए, विश्व में कहीं भी किसी भी देश का राजनयिक, किसी देश के राजनीतिक को जिताने के लिए कभी नहीं प्रचार किया, पहला बार है। इसीलिए बोले कि जब चाय वालों को बनाइएगा तो चाय वाला ही हरकत करेगा। वो पढ़े लिखे को बनाइए, अकल वाले को बनाइएगा तो अकल वाली बातें करेगी। लेकिन इस सदन को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? तो ये बोले तो सर कि ये को इसी बात का दुख है कि क्यों राहुल गांधी को आज विश्व का यूनिवर्सिटी और लोग बुलाते हैं। ये दुख है, इनको क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बुलाया इनको। जब फोर्ब्स में आपका नाम छपा तो आप तो बोले कि मेरा ढंका बज रहा है, और जब पीछे चले गए 1 to 10 और 1 to 100 से बाहर चले गए तो फट गया ढंका आपका। तो यही बात बोल रहे हैं, जिस सब धीरे धीरे जो लोग पे आप जो कोकस तैयार किए थे और रेत का जो अब महल खड़ा करने का जो कोशिश किए, वो धीरे धीरे वो महल, रेत का महल ढा रहा है। इसी बात का दुख है, इसी बात का दुख है, और बात का दुख नहीं है। आप एक शब्द बता दीजिए साहब, एक शब्द बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में गलत शब्द बोला। क्या आज संवैधानिक संस्था खतरे में नहीं है? आप बताइए।
स्वायत्त संस्था हमारा सीबीआई नहीं था? ये सारे स्वायत्त संस्थाओं को आपने, आप चुनाव आयोग का फैसला देख लीजिए। चुनाव आयोग का जब भी कोई मामला विपक्ष के लोग हंगामा करता है, कोई बात को करता है, कुछ कहता है, उसको सुनता नहीं। तो क्या हमला नहीं है? आप विगत 8 साल का भी कोई भी अगर दिखला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट दिखा दीजिए या फैसला दिखा दिए जो केंद्र सरकार के खिलाफ जाता हो। और आप दिखा लिए नेहरू के कार्यकाल से लेकर वर्तमान का आप मनमोहन सिंह कार्यकाल देख लीजिए, तो कई ऐसा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की सरकार को रोल बैक किया। अब इनका देख लीजिए। तो ये संवैधानिक संस्था पे। और दूसरी बात, आप कितना पत्रकार आज जेल में है, कितना समाज संगठन चलाने वाला जेल में है, आप बताइए ना। आपके पास तो आंकड़े हैं। एक सरकार तो ऐसा चल रहा सर कि एक कह रहा है कि सरकारी संपत्ति बेच दो, और एक दूसरा कह रहा है जो दिन भर बाल चिल्लाते रहता है, रात दिन सुबह और शाम बाल चिल्लाने वाला, वो कहता है कि बुलडोजर चढ़ा दो। एक वो कहता है कि सरकारी संपत्ति बेच दो, और एक वो कहता है बुलडोजर चढ़ा दो। ये तो आपकी सरकार चल रही है। एक चढ़ा रहा है बुलडोजर, और एक वो सरकारी संपत्ति बेच रहा है कौड़ियों के बाप में। और किसको बेच रहा है? तो अपने 2 मित्रों को बेच रहा है। और एक वो बुलडोजर कहाँ चढ़ा रहे हैं? वो खाली एक फलाना है और एक ठिकाना है, एक दायां है, एक बायां को चढ़ा रहा है। दूसरा जगह दायां बायां मतलब आप पूरा हमारे दर्शकों को समझाइए, दायां बायां मतलब क्या होगा? अरे भाई, एक अतीक, एक मुख्तार, दायां और बायां। अच्छा। तो सर आप उसको जो करना है, वो लोग गलत एलिमेंट है, गलत चीजें चलेगी, लेकिन बाकी लोग भी जिसके तालाब में, जिसका 6 बीघा, पंडितों के घर पर भी बुलडोजर चढ़ा है। सुन लीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। वो आप जो बात कर रहे हैं कि जो बात जिसका तालाब में, जो कितना लंबा चौड़ा जो तालाब है, जिसके तालाब में कंकाल मिला, उसके तालाब में AK-47 मिला, वो लोग आज सत्ता के साथ बने हुए हैं। राजा भैया की बात जी, आप पता कर लीजिए ना सर। किसानों के छाती पे कार चढ़ाने वाला आज जमानत पर घूम रहा सर। उनके पास क्यों नहीं चला? उनका यहाँ क्यों बुलडोजर नहीं चला? इसीलिए बोले कि आपके पास दायां और बायां बचा हुआ है, ये आपको वोट बैंक की तरफ शूट करता है, तो आप उसको चढ़ा दीजिए। नहीं, ब्राह्मणों के यहाँ भी चला है, विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला सर जी। और भी बहुत से ब्राह्मणों का भी जो माँ बेटी जो जला दी गई बुलडोजर। जी, अब आप सही जगह पर आए। तो एक बात और अंदर खाने में चल रही है। ये जो ठाकुर साहब बने हुए हैं, तो इसके अगेंस्ट में जो भी एक है, हम नाम नहीं बताना चाहते, आप समझ जाइएगा, उनके घर में भी चला है, जिसमें आप एक हमारी बहन और एक माँ हमारी जो है, चाहे किसी समुदाय का है, जिसको बुलडोजर ढाने के क्रम में उसका जो गिर गया है, और उसको बिजली गिर गया और वो मर गई, न समझ गए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बाकी के बारे में आ रहा है, उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? जब इनके इंस्पेक्टर को जब लोग मार दिया, भीड़ ने मार दिया, उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो जब नाम आ रहा है एक खास विशेष लोगों का, तो आपका चक्का जाम हो रहा है, आपका जो बुलडोजर का जो चक्का और नट बोल्ट जो है वो ढीला पड़ जा रहा है। तो वही ना मैं कह रहा हूँ, एक आदमी का कहना है कि सरकारी संपत्ति बेच दो, एक वो कह रहा है कि बुलडोजर चढ़ा दो। ये सरकार चल रही है और कुछ चल नहीं रहा सर। ये अब है, तो आप तो साफ शब्दों में कहिए कि ये इसके लिए हताशा है।